देखो दोस्तों, तो अभी हम देखने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट कि व्हाई वी नीड टू स्टडी केमिकल रिएक्शंस, कि भाई केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने का क्या मतलब है, क्यों हमें स्टडी करनी चाहिए। इसको स्टडी करने से पहले भी हम जिंदा थे, ठीक है, तो अभी स्टडी करके और क्या मिल जाएगा हमको, ठीक है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई व्हाई वी नीड टू स्टडी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो भाई देखो कि भाई ये नॉलेज हमें जिंदगी में कहाँ काम आने वाला है, ठीक है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो मैंने पहले बताया था कि यहां पर हमें क्या पता चलेगा, ब्रह्म सत्य पता चलेगा कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई, ठीक है, दुनिया कैसे चलती है इसके बारे में पता चलेगा। कि भाई देखो, तुम आजू बाजू हर तरफ एक बार नजर घुमा लो और देख लो, जितनी भी चीजें हैं उतनी चीजें देख लो, सारी चीजें किसी ना किसी मॉलिक्यूल से बनी है, सारी चीजें किसी ना किसी एटॉम से बनी है। फॉर एग्जाम्पल ये चौक देख लो, ठीक है, ये चौक किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। ये चौक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से बना है ये चौक, ठीक है। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, कार्बन, ठीक है, कैल्शियम और ऑक्सीजन, ये तीनों अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है, ये तीनों अलग अलग एलिमेंट है। तो उसमें से CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कब बना, कि जब ये तीनों जब अनस्टेबल थे तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ये किसी ना किसी चीज से, किसी ना किसी एटॉम से रिएक्ट किए। उसी रिएक्शन से क्या होता है कि अलग अलग कंपाउंड्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, दुनिया चलती है। दुनिया में सब चीज़ें इसीलिए बनी हुई होती है कि भाई कार्बन है, यहाँ पर कैल्शियम है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये सब अनस्टेबल फॉर्म में थे। तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए क्या हुआ कि ये किसी ना किसी चीज़ के साथ रिएक्ट किए, तभी चल के क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में बनी। कि भाई H2O है, वो H2O क्यों बना, वो H2O कैसे बना, जब एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनस्टेबल थे तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए उनको क्या करना पड़ा कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करना पड़ा, ठीक है। तब जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज किया तब जाके H2O बना, ठीक है। यही है सबसे बड़ा सच कि केमिकल रिएक्शंस की वजह से दुनिया है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, स्टेबिलिटी अटेन करते हैं एटॉम्स, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शंस, इसी की वजह से सब चीज़ें बनी हुई है। फॉर एग्जांपल हम जिंदा है, हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी किस में से मिलती है, ग्लूकोज में से मिलती है, C6H12O6। तो इसमें से एनर्जी कब मिलेगी, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तब क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और उसमें से एनर्जी निकलेगी। तो ये केमिकल रिएक्शन जब बॉडी में होती है तब एनर्जी मिलती है और तब हम जिंदा रहते हैं, ठीक है। इसलिए केमिकल रिएक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी एक बहुत बड़ा और एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि क्या हुआ कि इंसान क्या थे, इंसानों का क्या है कि वी ह्यूमन बींग्स आर वेरी क्यूरियस, ठीक है। इंसानों को इधर उधर की जानकारी इकट्ठा करने की और कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, इस जवाब को ढूंढने की बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इंसान पहले के ज़माने में जो कुछ चेंजेस हो रहे थे, वो चेंजेस क्यों हो रहे हैं उसके बारे में जानने लगे, ठीक है। उसके बारे में जानने की कोशिश की, तब उनको पता चला बहुत मतलब मेहनत करने के बाद कि भाई केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है। केमिकल चेंजेस जो होते हैं वही अपनी क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के बारे में पता चला उनको कि भाई जब अलग अलग चेंजेस दुनिया में ऑब्जर्व किए तब उन्होंने देखा कि भाई नेचुरली बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है। तब उनको लगा कि भाई नेचुरली बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, तो क्यों ना आर्टिफिशियली किसी केमिकल रिएक्शंस को करवाया जाए तो ह्यूमन रेस को भी फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल अभी कौन सा वक्त चल रहा है, कोविड पैंडेमिक का, ठीक है, महामारी, कोरोना वायरस की महामारी का वक्त। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोगों को क्या चाहिए, सैनिटाइजर, ठीक है। ये किससे बना है, अल्कोहल से बना है, ठीक है। नेचुरली
नेचुरली अल्कोहल कैसे प्रोड्यूस होता है, तो यीस्ट होता है ना, हमारे में रेस्पिरेशन होता है जब, ठीक है, हमारे में रेस्पिरेशन होता है जब ग्लूकोज C6H12O6 जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, CO2H2O, और उसमें से एनर्जी निकलती है। पर जब यीस्ट में जब क्या होता है, रेस्पिरेशन जब होता है, यीस्ट में जब रेस्पिरेशन होता है तब क्या होता है कि उसमें रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बिना होता है, उससे क्या होता है कि अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, और उस अल्कोहल प्रोडक्शन की प्रोसेस को कहते हैं हम फर्मेंटेशन। ठीक है, तो नेचुरली ये दो रिएक्शंस देखी हमने, कौन सी, एक रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन रियल लाइफ में केमिकल रिएक्शन, और यीस्ट में फर्मेंटेशन अल्कोहल प्रोडक्शन की प्रोसेस। ठीक है, यीस्ट में जब रेस्पिरेशन होता है तब क्या प्रोड्यूस होता है, अल्कोहल, और वो अल्कोहल प्रोडक्शन की प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, अगर तो अल्कोहल अगर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करना होगा तो क्या करेंगे कि भाई यीस्ट में फर्मेंटेशन करवा देंगे आर्टिफिशियली, ठीक है, तो अल्कोहल भी बन जाएगा। और बहुत सारी जगहों पे फर्मेंटेशन करवाया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए। ठीक है, अगर इंसानों को ये केमिकल रिएक्शन के बारे में पता नहीं होता कि भाई यीस्ट में केमिकल रिएक्शन होती है और उससे अल्कोहल बनता है, ठीक है, तो ह्यूमंस अल्कोहल को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करने में एबल नहीं होते। ठीक है, अगर ये केमिकल रिएक्शन होती है, ये अगर पता नहीं होता, केमिकल रिएक्शन का ज्ञान नहीं होता, तो अल्कोहल हम नहीं बना पाते। अगर अल्कोहल नहीं बना पाते तो सैनिटाइजर नहीं बना पाते। ठीक है, अगर केमिकल रिएक्शंस की नॉलेज इंसानों को नहीं होती तो वो सैनिटाइजर कहाँ से बना पाते। इसीलिए कि भाई केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ रिएक्शंस नेचुरली भी होती है और कुछ रिएक्शंस आर्टिफिशियली हमें करवानी पड़ती है। ठीक है, किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए। इसलिए भाई रियल लाइफ में केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है।